हम आज से पढ़ने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ हाईवे। तो हिस्ट्री ऑफ हाईवे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे और किसने रोड को कैसे डेवलप किया विथ टाइम। तो इसमें सबसे पहला आता है रोमन रोड्स। अब रोमन रोड्स के कुछ सेलिएंट फीचर्स क्या थे? तो जो रोमन रोड्स का डेवलपमेंट था वो प्राइमरीली मिलिट्री पर्पस के लिए हुआ था और सेकेंडरी इसे कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट इज इन रोड्स को बनाते कैसे थे। तो अगर आप रोड का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये टॉप मोस्ट लेयर ये कंप्लीटली फ्लैट हुआ करता था। ओके, देयर वाज नो ग्रेडियंट। और इसके जो टॉप में जो लेयर था वो कुछ ब्रोकन स्टोन्स के हुआ करते थे। ओके, और इनमें हम लाइम को ऐड करते थे। लाइम क्यों ऐड करते थे? ताकि वो इन छोटे स्टोन्स को अच्छे से जकड़ के रखे। इट वॉज अ बाइंडिंग मटेरियल फॉर द टॉप मोस्ट लेयर। ठीक, और इस लेयर के नीचे स्टोन चिप्स यूज होते थे विदाउट लाइम, और इस लेयर के नीचे यूज होता था लार्ज फाउंडेशन स्टोन। और इस लेयर को, इन तीनों लेयर्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते थे? तो सबसे पहले कोई एक सॉइल हुआ करता था, हम उसे एक्सकेवेट करेंगे। उसमें सबसे पहले ये लार्ज स्टोन्स डालेंगे, फिर स्मॉल ब्रोकन स्टोन्स डालेंगे, और फिर स्मॉल ब्रोकन स्टोन्स विथ लाइम डालेंगे और इसे फ्लैट कर दिया करेंगे। तो रोड्स को ऐसे बनाया जाता था। नाउ इसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। ड्रॉबैक्स क्या होंगे? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ये कंप्लीटली फ्लैट था। तो मान लो यहाँ बारिश होगी, सिंस ये लेयर कंप्लीटली फ्लैट है तो वाटर ड्रेन ऑफ नहीं होगा। जब वाटर ड्रेन ऑफ नहीं होगा तो वाटर रोड को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है नो ड्रेनेज, नो ग्रेडियंट। Okay, and since there is no gradient, there is no drainage. नेक्स्ट क्या है इसका ड्रॉबैक? कि हम फाउंडेशन में लार्ज स्टोन्स यूज किया करते थे। और इन लार्ज स्टोन्स की ज़रूरत फाउंडेशन को नहीं है। तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट है, ये रहे इसके ड्रॉबैक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट रोड्स आते हैं
ट्रेसगार्ड के रोड्स। अब ये ट्रेसगार्ड कौन थे? तो ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ओके, इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज किया कुछ ऐसे साइड में स्टेबिलिटी के लिए कर्व्स को बनाया गया। ठीक है, लैटरल स्टेबिलिटी। ये जो रोड है, रोड का जो मटेरियल है, रोड के जो लेयर्स हैं, वो वेहिकुलर मूवमेंट की वजह से इधर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ प्रेशर दोगे तो ये इधर को खिसक सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए ये कर्व्स को प्रोवाइड किया गया। यह है लैटरल स्टेबिलिटी। और इन्होंने एक और इम्प्रूवमेंट किया। इन्होंने रोड के थिकनेस को 30 सेंटीमीटर कर दिया। रोमन रोड्स में थिकनेस थी 75 सेंटीमीटर्स टू 120 सेंटीमीटर्स। इसको डिक्रीज करके इतना कर दिया। ठीक है, तो आप रिसोर्स सेव कर रहे हो, आपको एक्सकेवेशन कम करना पड़ेगा। और जो स्टोन्स के लेयर्स थे वो सिमिलर थे एज कंपेयर टू रोमन रोड्स। ओके, नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या थे? तो इसमें क्रॉस स्लोप दिया गया। क्रॉस स्लोप क्या है? तो ये जो रोड का क्रॉस सेक्शन है ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं था, ये कुछ ऐसा था। और ये जो क्रॉस स्लोप है ये 1/45 था। ठीक है, तो ये क्रॉस स्लोप दिया गया। क्रॉस स्लोप की वजह से क्या हुआ? आपको ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं रही। अब हमारे पास नेक्स्ट है मेटकाफ। मेटकाफ कौन थे? तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये सेम टाइम पीरियड में जो ट्रेसगार्ड का टाइम पीरियड था, यूके में साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने खूब सारे रोड्स बनाए, लेकिन इनका कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं। हिस्ट्री है लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ जान भी नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास टेलफर्ड। इन्होंने क्या किया? इनका कंस्ट्रक्शन सिमिलर था ट्रेसगार्ड के। ओके, इन्होंने भी बॉटम में लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स दिए, इन्होंने भी क्रॉस स्लोप दिया, और इन्होंने कर्ब की बजाय कुछ ब्रोकन स्टोन्स को कलेक्ट करके साइड में लगा दिया। तो इससे क्या हुआ? पैसे की बचत हुई। जो ब्रोकन स्टोन्स हैं आपके पास पहले से अवेलेबल, आप उसे कर्ब में यूज़ कर सकते हो। दैट वाज ऑल। अब नेक्स्ट है हमारे पास
मैकडम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया रोड्स में। इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने दिया क्रॉस स्लोप, कैसा 1/36 का क्रॉस स्लोप दिया। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट कि फाउंडेशन में हमें लार्ज स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है। और उसका रीज़न क्या था कि जो व्हीकल्स मूव करते हैं तो स्ट्रेस कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोड कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेचुरली जब लोड बॉटम पे पहुंचेगा तो वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड किया हुआ है। तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा एरिया में, लोड अगर ज़्यादा एरिया में स्प्रेड किया हुआ है तो उसका स्ट्रेस डिक्रीज होगा। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, क्रॉस स्लोप 1/36। जो फाउंडेशन में आप स्टोन दे रहे हो उनकी ज़रूरत नहीं है, उसके बदले आप स्मॉल क्रश्ड स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हो। और जो क्रॉस सेक्शन था रोड का इन केस ऑफ मैकडम, उसका कुछ ऐसा था, इट वॉज नॉट स्ट्रेट, इट वॉज अ लिटिल कर्व्ड। ओके, और इसमें जो क्रॉस स्लोप है वो 1/36 है, दैट वी ऑल नो। और इसमें 1, 2 और 3 लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन्स यूज होंगे। तो जो सबसे पहला लेयर होगा इसमें डायमीटर लेस देन 2 सेंटीमीटर वाले ब्रोकन स्टोन्स यूज होंगे। जो सेकंड लेयर होगा इसमें डायमीटर लेस देन 3.5 सेंटीमीटर वाले यूज होंगे। और जो थर्ड एंड लास्ट लेयर है उसमें डायमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर के स्टोन्स यूज होंगे। ठीक है, ये रहा फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड। और इन सारे लेयर्स की थिकनेस कुछ यूं होंगी। सबसे पहला वाला 5 सेंटीमीटर, दूसरा वाला 10 सेंटीमीटर और जो लास्ट वाला है उसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट डू वी हैव, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें डायमीटर लेस देन 2 सेंटीमीटर स्टोन्स यूज होंगे और उस लेयर का थिकनेस होगा 5 सेंटीमीटर। जो सेकंड लेयर है उस लेयर का थिकनेस होगा 10 सेंटीमीटर और उसमें डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर्स के स्टोन्स यूज होंगे। और जो थर्ड लेयर होगा उसका थिकनेस होगा 10 सेंटीमीटर और उनमें स्टोन्स यूज होंगे डायमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर के। ओके, अब ये मैकडम सर इतने महान थे कि इनके नाम पे हमने जो रोड बनाने के तरीके हैं उनको नाम दे दिया। वाटर बाउंड मैकडम, बिटुमिनस मैकडम, वेट मिक्स मैकडम। These are some of the common road construction techniques. Okay? चलो, ये तो हो गई हिस्ट्री। अब इन इंडिया हमारे पास प्रॉपरली रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है कि रोड्स कैसे डेवलप हुए, लेकिन रफली इस पीरियड्स को हम मान सकते हैं। मोहनजोदारो कुछ ऐसे स्टार्ट हुए, फिर अशोका ने बनाया, फिर मुगल्स ने बनाया,
फिर ब्रिटिशर्स ने बनाया। अब ये प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड को ओवरटेक कब किया और रोड के डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1927 में एक बंदे थे जयकर, इनके अंदर एक कमेटी बनाई गई जिन्हें बोला गया जयकर कमेटी। ओके, जयकर कमेटी का काम क्या था कि आप हमें कुछ रिकमेंडेशंस दें कि फ्यूचर में हम रोड्स बनाएंगे, हम मूवमेंट कराएंगे लोगों की, व्हीकल्स की, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। तो जयकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसमें जो उनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि रोड डेवलपमेंट शुड बी अ नेशनल शुड बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आप इसे हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें रोड्स को बनाने को। उसके बाद इनका दूसरा क्या था, और ये आप ध्यान रखो कि 1927 में बना था, तो उस टाइम तो भाई हम फ्री हुए नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स के जो मेन मोटिव्स थे वो रोड डेवलप करना नहीं था, वो दिखावा था। उनका मेन मोटिव था पैसे कलेक्ट करना। ओके, तो इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें टैक्स कलेक्ट करना चाहिए और वो टैक्स हम यूज़ करेंगे रोड के डेवलपमेंट में। इस टैक्स को बोला गया सेंट्रल रोड फंड। अब इनके नेक्स्ट सजेशन क्या थे? इनका नेक्स्ट सजेशन था कि एक सेमी ऑफिशियल, नॉट कंप्लीटली ऑफिशियल बट अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाओ जो ये बताए कि इस कंट्री में रोड्स कैसे कैसे बनेंगे, कब बनेंगे और उसके और अदर फीचर्स। और इसका नेक्स्ट क्या था रिकमेंडेशन? नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि हमें एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए और ये इंस्टीट्यूट प्राइमरीली फोकस करेगी रोड के डेवलपमेंट पे और इसमें रोड रिलेटेड रिसर्च होंगे। ओके, अब मैंने पहले क्या बोला था कि ये ब्रिटिशर्स के अंदर हो रहा था, तो जो सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि नेशनल इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो भाई इसे आप तो मेज़र कर नहीं सकते हो, चलो बोल दिया नेशनल इम्पोर्टेंस दे दिया। आगे तो आगे 1929 में सेंट्रल रोड फंड को इस्टेब्लिश कर दिया गया, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने लगे। ओके, अब 1929 में टैक्स कलेक्ट किया, 1934 में सेमी ऑफिशियल बॉडी बनाया।
ओके। और इस सेमी ऑफिशियल बॉडी का नाम क्या था? इंडियन रोड कांग्रेस। ओके। अब आईआरसी तो बना दिया 1934 में। अब 1939 में इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट बनाया। इस मोटर व्हीकल एक्ट में क्या था? तो ट्रैफिक रूल्स थे, गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी का विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा। These all were included in मोटर व्हीकल एक्ट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बिना आप रोड में रिसर्च नहीं करोगे, रोड को डेवलप नहीं कर पाओगे, और आपका रोड फ्यूचर प्रूफ नहीं होगा, हाई एंड नहीं होगा, हेवी व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए नहीं आप बना पाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था ये रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करना। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना? ये इस्टेब्लिश हुआ 1950 में, जब अंग्रेज़ चले गए। ये हमने इस्टेब्लिश किया, ये अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश नहीं किया। अंग्रेज़ पैसा कलेक्ट करते रहे, अंग्रेज रूल्स बनाते रहे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड। ऑलराइट, तो ये कर लिया। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम था CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट।